हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल टू द पॉइंट। और यहाँ पर जो भी आज टॉपिक डिस्कस होगा वो होगा फंक्शन। हम सेट और रिलेशन का टॉपिक देख चुके हैं और ये तीनों पूरा होने के बाद ही हम इस पर बेस जितनी भी प्रैक्टिस करने के लिए जो भी क्वेश्चंस होंगे वो हम करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए हम यहाँ पर देखते हैं फंक्शन क्या होता है, इसको चेक करने का मेथड क्या होता है, ये सब हम कुछ देखेंगे। तो अगर मान लीजिए आपके पास कोई दो सेट एक्स है और उस पर हमने कोई रिलेशन डिफाइन किया है आर सच दैट एक्स टेंड्स टू वाई। ठीक है, तो अगर ये कुछ प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करेगा तो वो फंक्शन होगा। पहली जो प्रॉपर्टीज की होगी, इफ ईच एलिमेंट ऑफ एक्स, यहाँ पर इसको लिखना बेहतर होगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। शुड बी रिलेटेड with one element of y। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा वर्ड्स पर फोकस करिएगा यहाँ पर कि ईच एलिमेंट ऑफ x, यानी कि x के एलिमेंट को हम डोमेन कहते हैं। तो डोमेन का हर एक एलिमेंट यूटिलाइज होना चाहिए। अगर कोई भी एक एलिमेंट बचा हुआ है तो वो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, शुड बी रिलेटेड विद वन एलिमेंट ऑफ y के एक ही एलिमेंट से वो रिलेट होगा। y में आप मल्टीपल एलिमेंट नहीं ले सकते। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर इसको देख ही लेते हैं यहाँ पर, या फिर एक पॉइंट और देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको समझते हैं। ठीक है, अच्छे से। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये कि x का जो एलिमेंट होगा वो, ओके लेट मी राइट हियर, मोर देन वन एलिमेंट ऑफ x कैन बी रिलेटेड with one element of y, more than one element of x can be related with one element of y। ठीक है, but one element of x cannot be related with more than one element of y। ठीक है, तो ये लिखने और पढ़ने में थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन अभी आज जब आप इसको समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू तो आपको ये क्लियर एकदम समझ में आ जाएगा। तो हम यहाँ पर पहले एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं आपको समझाने के लिए कि ये हमारा कोई सेट x है और ये हमारा कोई सेट y है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक रिलेशन ड्रॉ करते हैं 1 2 3। ठीक, तो ये हो गया 1 4 9 16। ओके, तो आपको डोमेन रेंज को डोमेन का तो आइडिया हो ही क्या होगा अब तक। 1 को 1 से हमने किया, 2 को 4 से किया, 3 को 9 से किया। ठीक है, तो ये हमारी होती है डोमेन। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा कोडोमेन, और जिनसे रिलेशन है वो हो जाएगा, यानी कि ये इतना हो जाएगा रेंज। ठीक है, तो इसका जो पहला पॉइंट है, इसका मतलब ये है कि ईच एलिमेंट ऑफ x शुड बी रिलेटेड विद वन एलिमेंट ऑफ y। मतलब यहाँ पर ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट, जैसे कि यहाँ पर 16 से कुछ नहीं बन रहा है तो कोई फर्क नहीं बन रहा है, लेकिन यहाँ पर आपका x का सारा एलिमेंट यूटिलाइज होना चाहिए। ठीक है, विद वन एलिमेंट ऑफ y, विद वन एलिमेंट ऑफ x। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर मैपिंग ये जो बन रही है ये कुछ ऐसे नहीं बन सकती है कि ये हमारा कोई सेट x है और कुछ भी ले लेते हैं हम, तो 2 का 3 से भी बन रहा है, 2 का 7 से भी बन रहा है इमेज। तो ये एक ऐसा कुछ नहीं बनेगा। मतलब x का जो एक एलिमेंट है उससे हम y में उसकी एक ही इमेज देखेंगे। ठीक है, जबकि x का मान लीजिए कोई एक से ज़्यादा एलिमेंट है, 1 कुछ भी ले लेते हैं, किसी भी तरह से मान लीजिए कोई भी रिलेशन डिफाइन है, तो x का दो एलिमेंट की सेम इमेज बन सकती है, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसको याद करने की ट्रिक आप ऐसे ही भी याद कर सकते हैं कि इट इज़ काइंड ऑफ विक्ट्री साइन। ओके, विक्ट्री साइन, तो विक्ट्री साइन नहीं होना चाहिए, विक्ट्री साइन नहीं बनना चाहिए। ठीक है, और अगर इससे भी आसान तरीका आप ढूंढ रहे हैं इसको याद करने का, तो हम सेट एक्स को मानेंगे चाइल्ड और सेट वाई को हमने माना मदर।
ठीक। तो ये हो गया चाइल्ड, ये हो गया मदर। तो एक बच्चे की दो माँ नहीं हो सकती है, ठीक है। मान लीजिए ये एक एलिमेंट से दो की दो इमेज नहीं बनेगी, ठीक है। एक बच्चे की दो माँ नहीं हो सकती, लेकिन दो बच्चों की एक माँ हो सकती है, ठीक है। किसी भी दो एलिमेंट की एक इमेज बन सकती है, तीन एलिमेंट की एक इमेज बन सकती है, लेकिन एक की दो इमेज नहीं बनेगी। अगर ऐसा कहीं वो किसी रिलेशन में है तो वो फंक्शन नहीं होगा। तो हम कुछ रिलेशन के एग्जाम्पल देखते हैं और चेक करते हैं कि वो फंक्शन है या नहीं है। तो पहला हम एग्जाम्पल यहाँ पर लिखते हैं। मान लीजिए ये, आपको बस इतना याद रखना है कि फर्स्ट एलिमेंट कैन नॉट बी रिपीटेड। ओके, कोई रिलेशन दिया हुआ है, फौरन आप चेक करिए फर्स्ट एलिमेंट रिपीट तो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो फंक्शन है वो। दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हमने टू टू कर दिया तो ये फंक्शन फिर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर टू भी है, यहाँ पर टू भी है, यानी कि इट्स काइंड ऑफ ये कुछ ऐसे बन रहा होगा, ठीक है। टू की इमेज टू, टू की इमेज थ्री, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। कुछ और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर। 1/2 फ्रैक्शन में 6, 3/2 9, 4/8 8। तो क्या ये फंक्शन है? ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये भी अल्टीमेटली 1/2 ही है, तो ये भी फंक्शन नहीं है, ठीक है। एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं थोड़ा सा समझने के लिए। क्या क्या ये फंक्शन है? क्या ये फंक्शन है? अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ ऐसा ड्रॉ होगा, 1 -1 3 -3 6 -6। तो वन की भी इमेज 6 है, वन की -6 है, -1 की 6 है, -1 6। क्या ऐसा पॉसिबल है? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है यहाँ पर, तो इट इज़ नॉट ए फंक्शन। ओके, अब हम इस चीज़ को थोड़ा सा ग्राफिकली देखेंगे। ग्राफिकली वी विल से दिस पार्ट, और जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, तो ग्राफिकली हम कैसे देख लेंगे? मान लीजिए मैं किसी भी ग्राफ का थोड़ा सा अगर अंदाज़ा है, फॉर एग्जांपल स्ट्रेट लाइन का हम देखेंगे y = mx + c, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। तो उसको अगर हमें चेक करना है कि वो फंक्शन है कि नहीं, यकीनन ये फंक्शन है, बट टू चेक तो कैसे चेक करेंगे? तो इसके पैरेलल हम y एक्सिस के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और अगर वो उसको 1 पॉइंट पे कट करेगा तो वो फंक्शन होगा। 1 पॉइंट पे कट मोर देन 1 पॉइंट पे कट करेगा तो वो फंक्शन नहीं होगा। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, तो हम यहाँ पर इसको लिखेंगे, ड्रॉ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस if it cuts at one place then it is function, otherwise no। ठीक है। दूसरा हम सर्कल को देखेंगे। सर्कल का इक्वेशन क्या होता है? ये होता है। तो क्या सर्कल एक फंक्शन है? अगर आपको दिया जाए ग्राफिकल चेक करने के लिए, तो सर्कल, क्योंकि इसका सेंटर 0 0 है तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। तो हमने y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया, ये इसको 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह से आप किसी को भी ले लीजिए, सर्किल हो गया, पैराबोला हो गया, या फिर एलिप्स भी हो गया, किसी का भी आप ड्रॉ करेंगे तो वो फंक्शन नहीं होगा। हाइपरबोला हो गया, तो ये इनमें से कोई भी फंक्शन नहीं होगा। आप चाहें तो ग्राफ ड्रॉ करके देख सकते हैं खुद से, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का ये ख्याल रखना है कि अगर हम इसका अपर हाफ और लोअर हाफ पार्ट देखेंगे, तो इस यहाँ से हम जब फाइंड आउट करेंगे इसका अपर हाफ और लोअर हाफ पार्ट, तो ये कुछ ऐसे आएगा, y = ±√a² - x², और y = आ गया ये √a² - x², और ये आ गया y = -√a² - x², ठीक है। तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसे बनेगा, अपर हाफ ऊपर जाएगा ये, और ये
लोअर हाफ ऐसे नीचे आएगा, तो जब हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे लाइन, देखिए एक पॉइंट पे ही तो कट कर रहा है, तो इसका मतलब ये फंक्शन होगा, ठीक है। यानी कि अपर हाफ लोअर हाफ ऑफ सर्कुलर फंक्शन, लेकिन पूरा उसका जब हम देखेंगे तो पूरा नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह से पैराबोला में भी हम देख सकते हैं सेम, y इज इक्वल टू 4ax है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, अगर आपने देखा होगा, स्टैंडर्ड पैराबोला है ये, तो कुछ ऐसे बनेगा ये, ऐसे से, तो ये फंक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर हम इसका अपर और लोअर हाफ देखेंगे फाइंड आउट करके, तो ये कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये फंक्शन होगा, ठीक है। इलिप्स में भी हम ऐसे ही देख सकते हैं, ये पैराबोला हो गया, इलिप्स में भी हम ऐसे देख सकते हैं, इलिप्स का कुछ ऐसा बनता है, तो क्या ये फंक्शन होगा? नहीं, ये फंक्शन नहीं होगा। लेकिन एक और ग्राफ है, हम देखते हैं अक्सर, देखा होगा हमने, हाइपरबोला का भी ग्राफ डिस्कस ही कर लेते हैं जब सब हो रहा है तो हाइपरबोला का इक्वेशन क्या होता है? ऐसा कुछ होता है, तो इसका क्या ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, ऐसे, तो क्या ये फंक्शन होगा? वाई एक्सिस के पैरेलल जब हमने एक लाइन ड्रॉ की, तो नहीं होगा ये। तो एक एक और होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा उसके बारे में। उसका इक्वेशन ये होता है, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, उसका फंक्शन कुछ ऐसे बनता है, मतलब वाई इज इक्वल टू 1/x यहाँ से आएगा ना, तो ये ऐसे बनेगा, तो वो फंक्शन होगा। कि आप देखिए यहाँ पर उसको सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक फॉर्मूला भी देख लेते हैं साथ का साथ, कि अगर कोई एक्स में एलिमेंट है एम, ठीक है, इसमें एम एलिमेंट है हमारा, मीन्स एन एक्स इज इक्वल टू एम है हमारा, और वाई है तो वाई में हमारा एन एलिमेंट है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ फंक्शन हमारा ये हो जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखेंगे, ज़रूरी है, ये कभी कभी आ जाता है, ठीक है। तो इसके बाद हम फ्रेंड्स देखेंगे, अभी हम ये वीडियो यहीं पे साइन ऑफ कर रहे हैं, तो फिलहाल हम इसके बाद वाले वीडियो में हम आपका डिस्कस करेंगे वन फंक्शन। इसको चेक करने का हम 2-3 मेथड देखेंगे, कैसे सेकंड्स में आप पता लगा लेंगे कि ये फंक्शन वन है या नहीं है। उसके बाद हम 1-2 देखेंगे, और धीरे धीरे हम जो भी सारे फंक्शन हैं, जैसे कि मॉडुलस, लोगैरिथमिक, और आपका हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो ये सब हम देखेंगे। इसका थोड़ा सा हम इसका कॉन्सेप्ट देखते जाएंगे, और हमको आगे जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उसमें हमें आसानी होगी। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।